अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक गद्य 2 हम भी बने महान। बच्चों, हम भी बने महान, हम ऐसे ही महान नहीं बन जाएंगे। कुछ अच्छे कार्य करेंगे, लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे, अच्छे अच्छे कामों से लोगों की मदद करेंगे तो हम महान बन सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग जो अपने कर्तव्य निष्ठा और अपनी सफलता के रहस्य से महान बने हैं। कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। आप लोगों को पता है ना बच्चों कि मेला लगता है तो वहाँ पर तरह तरह की खेलने की चीज़ें, खिलौने और हमें झूला झूलने के लिए चकडोल अपने बोलते हैं जो, वो सब चीज़ें होती है, अलग अलग होती है खेलने की चीज़ें जिसमें बच्चे शेयर करते हैं। तो मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब वहाँ पर एक नरेंद्र नाम के लड़के ने 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा था। अब उसके पास चवन्नी बची थी। एक लड़के को उसने रोता देखा तो नरेंद्र ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। नरेंद्र ने क्या किया, उसके पास जो चवन्नी बची थी वो उसे दे दी और कहा कि लो कोई बात नहीं, और यह चवन्नी देकर वो आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि एक मोटर उसे आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने उसे झपट लिया, मतलब पकड़ लिया और खींच लिया। एक पल की भी देरी होती न, थोड़ी सी देरी होती तो बच्चों वो जो बालक था वो मोटर के नीचे आ जाता, मतलब मर जाता। जब नरेंद्र उस लड़के को झपट रहा था, मतलब लेने जा रहा था, उसी दौरान उसने जो शिवलिंग खरीदा था वो गिर गया और टूट गया। तो वहाँ पर जो इकट्ठा हुए थे लोग, जो इकट्ठे हुए थे, तो उसमें से किसी ने कहा कि देखो बेचारे का नुकसान हो गया, उसने कितने मन से खरीदा होगा शिवलिंग। यह बात सुनते ही नरेंद्र ने कहा कि इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। यह इंसानियत है, मानवता है कि हमें किसी का जीवन बचाना चाहिए। कोई अगर मुश्किल में है तो उसे पहले ध्यान देना चाहिए कि वो किस वजह से मुश्किल में है। बराबर बच्चों? वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वस्तु से भी ज़्यादा किसका जीवन महत्वपूर्ण है? व्यक्ति का। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जी हाँ बच्चों, नरेंद्र और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद हैं। आप लोगों को पता है ना स्वामी विवेकानंद जी, वो उनके बचपन का यह किस्सा है कि मानवता को वो सर्वोपर, मतलब कि सबसे पहले रखते थे। आगे देखते हैं। नियम सबके लिए है। आप लोगों को पता है बच्चों, नियम हमारी स्कूल में भी है। हमारी हम जिस जगह पर रहते हैं, यह हमारा घर है, हमारे घर के लोगों के नियम है। हम स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, अलग अलग जगह पर, या जो व्यक्ति कहीं कोई जॉब करता है, काम करते हैं ऑफिसों में, मतलब सबके अलग अलग नियम होते हैं। कैसे नियम होते हैं और यहाँ पर कौन से नियम की बात की गई है, हम बताते हैं, देखते हैं।
नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त किया था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। 1885 की बात है, अभी तो 2020 चल रहा है। पुणे के अंदर न्यू इंग्लिश हाई स्कूल था, वहाँ पर एक समारोह था। प्रमुख द्वार मतलब कि मेन गेट पर एक स्वयंसेवक मतलब अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त मतलब कि उसे कार्यभार सौंपा गया था। उसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि जो आने वाले अतिथि है, जो मेहमान हैं, उनके निमंत्रण पत्र देखकर ही उन्हें सभा स्थल के योग्य स्थान पर बिठा देना है। मतलब कि जो स्वयंसेवक था उसे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो आए मेहमान, आप लोगों को पता है शादियों में जैसे इनविटेशन कार्ड दिए जाते हैं, निमंत्रण पत्र दिए जाते हैं, इसी तरह अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में भी जो अतिथि होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, यहाँ पर जो खास प्रोग्राम होते हैं उनके लिए निमंत्रण पत्र छपाए जाते हैं, तो वो सबको दिए जाते हैं। तो स्वयंसेवक का काम यह था कि वो जो देखे कि जो आने वाले अतिथि हैं उन सबका निमंत्रण पत्र देख कर के उनकी जगह कहाँ है सभा में, वहाँ पर उन्हें बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। क्या हुआ कि जो समारोह के मुख्य अतिथि थे, अपने बोलते थे खास मेहमान, हमारे स्कूलों में हम हमारे सोसाइटी के लोगों के बुलाते हैं। जो सोसाइटी का कार्य होता है तो वो उनसे भी ऊपर उच्च ओहदे वाले लोगों को बुलाते हैं। हम मुख्य अतिथि के लिए तौर पर बुलाते हैं सबको। वैसे ही यहाँ पर स्कूल में समारोह हो रहा था, तो वहाँ के मुख्य अतिथि थे न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। वो जैसे ही विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, विद्यालय के द्वार पर आए, तो स्वयंसेवक ने उन्हें रोक दिया, अच्छी तरह से रोका और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रांडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। अब रांडे जी ने कहा कि मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तभी स्वयंसेवक ने कह दिया कि मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं कर दे सकूंगा। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्य आ गए। उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। जब द्वार पर स्वागत समिति के लोगों ने देखा कि रांडे जी को द्वार पर ही रोक दिया गया है, तब वो जल्दी जल्दी आए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगे। तो स्वयंसेवक आगे बढ़ गया और उसने कहा कि अगर आप लोग मेरे कार्य में इस तरह ही रोड़ा अटकाएंगे, मतलब बाधा डालेंगे, तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास तो निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। ये आप लोग उच्च अतिथि के लिए, मुख्य अतिथि के लिए यह भेदभाव रखेंगे कि उनके लिए कोई नियम नहीं है, और जो उनसे नीचे लोग हैं, अतिथि के जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनके लिए निमंत्रण पत्र आवश्यक है। ऐसी भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। जी हाँ बच्चों, ये जो स्वयंसेवक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इन्होंने अपने देश की, हमारे भारत देश की बड़ी ही सेवा की है। आइए बच्चों, हम देखते हैं नए शब्द। चलो बच्चों, मेरे साथ पढ़िए। खिलौने, शिवलिंग, चवन्नी, चाव, नरेंद्र, इकट्ठे, कर्तव्य, महत्वपूर्ण, मानवता, ख्यालात, प्रसिद्ध, प्रमुख द्वार, स्वयंसेवक, कर्तव्य भार, यथास्थान, सभास्थल, शालीनतापूर्वक, नम्रतापूर्ण। शब्दों के अर्थ। नुकसान, हानि, नुकसान, हानि, ख्याल, विचार,
स्वयं सेवक, अपने आप सेवा करने वाला। नियुक्त, काम पर लगाया हुआ। कर्तव्य भार, उचित काम की जिम्मेदारी। प्रयास, प्रयत्न। सदस्य, सभासद। भेदभाव, व्यवहार में अंतर। प्रसिद्ध, विख्यात। बच्चों, यहाँ पर आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को अपने हिंदी विषय की नोट में सब नए शब्द और शब्दार्थ 3-3 बार लिखने हैं। थैंक यू।